हाय गाइस, दिस इज़ द सेकेंड सेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ये स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से और एग्ज़ाम्स में आपको बेसिकली प्रैक्टिकल तरीके से इंग्लिश समझाने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम क्लिप्स डाल डाल के जो सीरियल्स के कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसका सेकेंड सेशन है। तो अभी आज हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आती है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। सो हम उन एस्पेक्ट्स की बात करेंगे जहाँ पे दोनों में फ़र्क है और मे बी एट टाइम्स हमें वो दोनों चीज़ें साथ में यूज़ करनी पड़ जाती हैं। सो टुडे लेट्स सी कि कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज़ होता है और कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ होता है। सो द फर्स्ट डिफरेंस दैट वील टॉक अबाउट इज सिंपल प्रेजेंट and present continuous is that this is used for things that are permanent, that happen always, universal truths, whereas present continuous is used with temporary actions. So जो सबसे पहला डिफरेंस होता है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सिंपल प्रेजेंट यूज होता है जो चीज़ें हमेशा होती हैं एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होता है फॉर टेम्परेरी एक्शंस। लेट्स फर्स्ट look at the examples and then we'll discuss the point further. I play a little guitar myself. Really? Uh-huh. That's great. Yeah. What kind of music do you play? Well, like acoustic, folksy stuff, you know. But right now I'm working on a couple of Iron Maiden covers. So जैसे आपने वीडियो में देखा, द फीबी इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर। पहले शी टेल्स ही व्हाट शी डज, उसको कौन कौन से तरीके का गिटार बजाना पसंद है, एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन शी टेल्स कि आजकल वो क्या कर रही है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट होता है जो काम मैं रोज करता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है जो टेम्परेरी एक्शन होता है। So the next usage of present continuous is anything that is happening right now. तो जो भी काम मैं अभी कर रहा हूँ, जब तक कि वो नॉन कंटिन्यूस वर्ब नहीं है, उसमें मैं present continuous यूज करता हूँ। Let's just quickly look at the examples and then we'll move forward. We'll discuss them. I'm making tea. Would you like a cup? Hey, Skylar. I'm cooking dinner. Pot roast. So जैसे कि आपने वीडियोस में देखा, what does Sheldon say? He says कि I am making tea. In the second video it says I am cooking dinner. So I am cooking dinner का क्या मतलब है इस वक्त, या I am making tea का क्या मतलब है इस वक्त? ये लोग किचन में हैं और चाय बना रहे हैं या खाना बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा सेकंड वीडियो में, द गाय कम्स विद एन एप्रन विच शोज कि अच्छा वो किचन से ही बाहर निकला है। तो एनीथिंग दैट हैपन्स राइट नाउ वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब अगर इसको मैं सिंपल प्रेजेंट से डिफरेंशिएशन में देखूं, तो जैसे हमने आपको सीरीज के फर्स्ट वीडियो में भी दिखेगा, जो भी काम रोज होता है, जो भी काम रेगुलरली होता है, वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। जो काम अभी हो रहा है वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। जैसे ही सेज आई एम कुकिंग डिनर, तो जैसे ही मैंने आई एम कुकिंग बोला, आप इस वक्त बना रहे हो, आप रोज़ बनाते हो या आपने बावर्ची रखा हुआ है या आपके घर में कोई और बनाता है, बट आई एम कुकिंग का क्या मतलब है इस वक्त बना रहे हो। अगर आप बोलते हो आई कुक डिनर, तो इसका क्या मतलब है आप ही बनाते हो हमेशा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आई कुक एंड आई एम कुकिंग। What are you doing? Just, moving something upstairs. I love it. I love this car. सो जैसे कि आपने दोनों क्लिप्स में देखा, उसमें वो पूछती है व्हाट आर यू डूइंग, वो कहता है वी आर मूविंग, डूइंग दिस, नोइंग दिस, वॉट एवर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो उस काम को इस वक्त कर रहे हैं। फिर उससे पहले वाली क्लिप जो द ऑफिस से है, उसमें ही सेज आई लव दिस कार। सो आई लव दिस कार, आई लव द कार, मतलब उसको ये वाली गाड़ी पसंद है, हमेशा से ही पसंद है, इसीलिए उसने यहाँ पे बोला आई लव दिस कार। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे आप लोगों ने देखा, अगर हम डिफ्रेंसिएशन की बात करें, अगर हम नॉर्मल स्पीकिंग, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि सर बोलते वक्त ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, बट वी हैव शोन यू सो मैनी एग्जांपल्स कि बोलते वक्त भी ग्रामर की ज़रूरत होती है। अगर आपकी बेसिक ग्रामर सही नहीं है तो आपकी स्पोकन इंग्लिश भी ठीक नहीं होगी। तो एटलीस्ट हमारा बेस जो है, बेसिक ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। एंड एग्जाम्स में भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएंगे, यही सिचुएशंस आएंगी। तो हमारे को जो डिफरेंस अभी हमें इन दो वीडियोज़ में समझ में आया, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। एंड दीज आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो सिचुएशंस हमने इनमें कवर करी हैं, क्योंकि इन सिचुएशंस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ईजी क्वेश्चंस थोड़े से आने कम हो गए हैं, अगर आएंगे तो आप वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जैसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया, वील हैव टू फॉल बैक टू सम एग्जांपल्स एंड अदर थिंग्स। What can I get for you today? Chemistry, quantum mechanics, astronomy? No, nothing fun today. I need to learn how to make a friend. Oh, honey. You having a hard time adjusting to high school?
I'm having a hard time adjusting to Earth. Yeah, you and me both. This woman's living my life. What? She's living my life and she's doing it better than me. जैसे आपने इस वीडियो में देखा, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा आता है एंड स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है. द मोमेंट आई टॉक अबाउट टेम्परेरी एक्शन, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे, एंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट रेगुलर एक्शन हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे. सो एग्जाम्स में हमको हिंट मिली हुई होगी टेम्परेरी एक्शन की, 15 डेज, फ्यू डेज, ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे. स्पोकन इंग्लिश में ये हिंट आपने सामने वाले को देनी है, राइट. सो जैसे ही मैं टेम्परेरी एक्शन मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलता हूँ और वो रेगुलर बात है, तो सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि मैं ऐसी चीज़ की बात कर रहा हूँ जो मैं थोड़े दिनों के लिए करूँगा. सो दिस इज़ अबाउट सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस. वी विल बी सून विद more such videos on different topics. Till then, bye. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.